हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी जो आपके पास बुक है। इसमें आपके पास सेकंड चैप्टर होगा अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक है, इस अल्कोहल और फिनाल ईथर से जो नेम ऑफ रिएक्शन है, जो साइंटिस्ट की नेम ऑफ रिएक्शन है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा नेम ऑफ रिएक्शन तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन जो भी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके पास यहाँ देख रहे होंगे हम लोग डाउ प्रोसेस। अच्छा, डाउ प्रोसेस क्या है? ये आपके पास फिनाल बनाने का एक मेथड है जो क्लोरोबेंजीन से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है। Na से रिएक्शन कराते हो तो आप देखो यहाँ का देखिए H और यहाँ का Cl ये बाहर जाएगा, तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो -HCl। ठीक है, ये ONA बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, लेकिन मुझे बनाना है फिनाल, तो इसका एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से एसिड लेकर के आओ, तो इसका H यहाँ पर चला जाएगा और Na और Cl बाहर चले जाएंगे, तो आपके पास फिनाल बन जाएगा। तो ये डाउ प्रोसेस है फिनाल के फार्मेशन का। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बार बार आती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर-टीमैन रिएक्शन। देखा होगा आप सब सेट जब सॉल्व करते हो ना, तो वहाँ पर ये मिलता है। तो देखिए ये दो प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन मेल आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सैलिसिल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड कम बनाता है जब फिनाल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक एक्वस NaOH से रिएक्शन करते हैं और उसका फिर एसिडिफिकेशन करते हैं, तो मुझे मिलता है ये सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, एक बार आर्थो पर आपके पास OH होगा, एक बार पैरा पर होंगे। तो मेजर क्या होता है? आर्थो वाला। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास राइमर-टीमैन रिएक्शन एक लाइन का हो गया। लेकिन यदि आपको कहीं पर ज़्यादा मार्क्स का पूछ रहा है, यदि आपको मैकेनिज्म की ज़रूरत है, तो थोड़ा यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपके पास देख रहे होगे राइमर-टीमैन में, तो मैंने वही बनाया है। अब यहाँ मैंने ये दिखाया ना कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इसलिए मेजर है। अच्छा, इसका नाम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आर्थो पोजीशन पर OH है तो हाइड्रोक्सी और ये बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसी का नाम सैलिसिल्डिहाइड है। लेकिन मैकेनिज्म आप देख लो, पैसे क्या होता है, क्लोरोफॉर्म आ गया ना, CHCl3 NaOH से रिएक्शन कराएगा, डाइक्लोरोकार्बीन बनाएगा और NaCl वाटर बाहर जाएगा। ये डाइक्लोरोकार्बीन ही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। कैसे ये काम करता है चलिए देखते हैं। आपके पास जैसे यहाँ पर फिनाल है, फिनाल से एक H जाएगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, H बाहर जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नीट में भी पूछा है, तो डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है इस केस में। तो आप देख रहे होंगे फिनॉक्साइड आयन पर अटैक करेगा। अच्छा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, तो इस बॉन्ड को जब यहाँ घुमाएंगे ना, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ये वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, इस बॉन्ड को बनाने में केवल इसी कार्बन के लग रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं हो रहे हैं, तो अभी ये कहाँ, ये माइनस है। ठीक है, और यहाँ प्लस, तो एक बार यहाँ प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा, तो ये जब बॉन्ड इधर आएगा ना, तो इसके बीच क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और ये प्रोटॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CHCl2 जैसा कि यहाँ पर है। अब CHCl2 है तो आप एक हाइड्रोलिसिस करो NaOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक OH लगेगा, यहाँ एक OH और 2 NaCl बाहर। देखो मैंने 2 NaCl बाहर कर दिया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनाना। अब एक कार्बन पर आपके पास 2 OH है, तो यहाँ से वाटर बाहर करो, तो जब वाटर बाहर करोगे तो केवल CHO बचेगा, और CHO जो आपके पास बन गया, तो ऐसा प्रोडक्ट। आज जब बाद में एसिडिफिकेशन करेंगे, H+ लाएंगे, यहाँ दे देंगे, तो आपके पास सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। इसकी मैकेनिज्म के साथ हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें देखते हैं, आप इसमें हम लोग आते हैं फिर से। ठीक, तो ये राइमर-टीमैन रिएक्शन था। अब राइमर-टीमैन रिएक्शन का हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ तो डिटेल में देख लिए। अब हम देखते हैं इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब आप ये लोगे ना, तो आपके पास सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, और CHO की जगह पर अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपके पास, COOH। तो बस ये हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन आने वाला है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में सभी सैलिसिलिक एसिड बनता है। और कैसे होती है रिएक्शन, चलिए हम लोग देखते हैं। आपके पास जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, तो आपके पास एक फिनाल है, ठीक है। फिर से आप देखो NaOH से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, इसको बाहर कर दो वाटर, और Na जा कर के यहाँ लग जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर होगा। इसका नाम क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो आपके पास इसको 1 मानो, 2 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसमें आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 होता है। रिएक्शन को याद कर सकते हो, जो CO2 है ना, ये देखो यहाँ पर एक H होगा ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, बढ़ाओ, तो ये आपके पास यहाँ C और यहाँ H, इसी में CO2 ले जा कर के बैठा दो, ठीक है, तो COOH बन जाएगा कि नहीं, तो ये COOH आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। ये है कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। आप सब अब आते हैं इस विलियमसन सिंथेसिस पर, जो कि आप जानते हो कि बहुत ही बार इसको भी पूछा गया है। तो इससे हम लोग ऑल टाइप्स ईथर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इससे हम लोग सभी प्रकार के ईथर को बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्या लिया जाता है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड RONA, ठीक है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या बनाते हैं, ईथर ROR NaX SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होता है, बट नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। मतलब विलियमसन सिंथेसिस में आप क्या करते हो, एल्किल हैलाइड लेते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, ईथर और NaX बाहर। अब R की जगह पर क्या लिख सकते हो, वो देखो, तो आपके पास मैं R की जगह पर CH3 लिखा, X की जगह पर ब्रोमीन, यहाँ भी CH3 लिखा, तो ये मेथिल ब्रोमाइड हो गया, ये सोडियम मेथॉक्साइड हो गया, यहाँ से Na और यहाँ से Br बाहर किया, ये आपके पास डाईमेथिल ईथर बन जाएगा। मैं नेक्स्ट रिएक्शन में ये लिखा हूँ, देखो R की जगह पर इस बार मैं C2H5 लिया, एक रिएक्शन याद करो, सब रिएक्शन बन जाएगा इसका, तो एथिल ब्रोमाइड बन गया, सोडियम एथॉक्साइड, देखिए, अच्छा मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दिया ना, ताकि NaBr निकालने में आसानी हो, ये सोडियम एथॉक्साइड, तो आपके पास ये डाई एथिल ईथर बन जाएगा और NaBr बाहर। अच्छा, इससे एनिसॉल भी बना सकते हैं आप, एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं। तो कैसे बनता है, फिनाल लेते हो, NaOH से रिएक्शन कराओगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, या वाटर यहाँ बाहर जाएगा, इसका OH इसका H बाहर। अब देखिए RX आएगा। अब यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड जब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो X इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये R+ बनेगा, तो R+ जाएगा O नेगेटिव के साथ, और Na+ आएगा X के साथ, तो OR बन जाएगा ये आपके पास, ठीक है। और यहाँ से NaX आपके बाहर जाने वाले हैं, NaX बाहर जाएगा, ठीक है, ये है, यहाँ भी कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर देखो सोडियम फिनॉक्साइड लिखा हूँ, ये CH3X, इसकी जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आप ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं NaX बाहर निकालूंगा, तो आपके पास ये आ जाएगा O के पास CH3, और ये है एनिसॉल, जिसे मेथॉक्सीबेंजीन भी आप सब बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास तीसरी रिएक्शन थी इस लेसन की, और इस लेसन में कोई ज़्यादा रिएक्शन है नहीं, लेकिन इसके बाद हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। SC ब्राउन ने इस रिएक्शन के बारे में बात की थी, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये क्या होता है, एक्चुअली में ये एल्कोहल फार्मेशन का एक मेथड है, जिसमें वाटर का एडिशन होता है, फाइनली वाटर का एडिशन होता है, और एंटी मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एंटी मार्कोनी काफ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए प्रोपीन है, अब प्रोपीन में मुझे क्या करना है, प्रोपीन में मुझे वाटर ऐड करना है। मिला जुला करके हम लोग बात पर आते हैं कि आपके पास ये प्रोपीन है, अच्छा वाटर लाना है, तो वाटर को ऐड करना है, तो H+OH- टूटेगा। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर एक ही है, तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पर आपके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तो मार्कोनी काफ कहते थे, लेकिन एंटी मार्कोनी काफ में कहाँ जाएगा H, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा तभी तो एंटी कहलाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो मैंने जैसे बनाया है,
तो वाटर एडिशन हुआ है, ठीक है, प्रोपेनोनॉल बनता है। तो आप एक लाइन में भी रिएक्शन है लिख सकते हो, B2H6 ऑब्लिक टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट है, ये डाइबोरेन है, इसका यहाँ पर H2O2 से रिएक्शन कराया जाता है बेसिक मीडियम OH की प्रेजेंस में, ठीक। तो बस एक लाइन का रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं। यदि और आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म है, लेकिन इसे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। डाइबोरेन आपके पास है ना, B2H6 मैंने कहा, इसको मैं BH3 का होल ट्वाइस लिख सकता हूँ, लेकिन इन रिएक्शन मैं इसे BH3 लिख रहा हूँ बोरेन, रिटन फॉर सिंप्लिसिटी। ऐसा क्यों लिखा? आसान बनाने के लिए। तो कैसे देखो, मैं BH3 को HBH2 लिखूँगा, आपके पास यहाँ पर एल्कीन आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है। अब देखो इसका H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो H जाएगा इस पर, तो मैंने यहाँ लाया है, और BH2 जाएगा इस पर, तो ये ले आया है। अब दोबारा जब आप लेकर के आओगे, ठीक है, दोबारा लाओगे तो ये फिर से जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा, तो आपके पास दो, ये देखो ना CH3 CH2 CH2 BH2 बना ना, तो आपके पास दो CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस मैंने किया BH, इसका नाम डाइएल्किल बोरेन। ऐसे आप तीसरा मॉलिक्यूल लाओगे तो बनेगा ट्राइएल्किल बोरेन। अब इसका रिएक्शन कराते हैं H2O2 ऑब्लिक OH की प्रेजेंस में, तो आपके पास बन जाता है प्रोडक्ट, ये अल्कोहल प्रोपेनोनॉल, और इसके साथ ये BOH का होल थ्राइस बाहर जाएगा। ये एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट है जो मैंने पहले बात किया, ठीक है। और इसी में आप एक रिएक्शन देख रहे होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये आपके पास क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन आप लिख सकते हो। तो क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एन एडक्ट, पहले तो एडक्ट बनाएगा और हाइड्रोलिसिस उसका करोगे तो आपके पास अल्कोहल मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर रिएक्शन पर दो स्टेप रिएक्शन होती है, यदि आप इसको समझ लो, मात्र दो लाइन, केवल दो लाइन आप समझ लीजिए, तो आप इसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बना सकते हो। इसी में सब कुछ है। देखिए यहाँ पर एक कार्बोनिल कार्बन लिया, मैंने इसको इधर घुमाया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव। अच्छा, RMgX में Mg पर प्लस और R पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला इस कार्बन से जाएगा और ये प्लस वाला इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो वैसे ही तो गया है, देखो एडक्ट बना लिया। अब मैं दूसरे स्टेप में क्या करूँगा, उसी को कॉपी कर लिया, देखो ठीक है। तो अब मैं वो MgX के बीच में बांड तोड़ूंगा, देखो ऐसे मैं बांड तोड़ रहा हूँ, इधर H दे रहा हूँ, इधर OH, तो मेरे पास ये क्या जा रहा है, MgOHX बाहर, MgOHX बाहर। अच्छा, H इस पर लग गया तो आपके पास ऐसा बन गया। बस इतना आपको करना है। तो आपके पास कैसे बनेगा, यहाँ पर ले लो फॉर्मल्डिहाइड मेथेनॉल। अब मेथेनॉल जैसे आप लोगे ना, देखो मैंने वही लिया, फिर से वही करना है, इधर घुमाओगे CH3MgBr है, CH3 निगेटिव वाला यहाँ आएगा, MgBr इस ऑक्सीजन पर जाएगा, वैसे ही तो लिखा है। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, इधर H इधर OH देंगे, MgOHBr बाहर, और आपके पास यहाँ OH लग जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, CH3 CHH ना, और यहाँ OH हो जाएगा, इसको लिख सकते हो C2H5, और यह है प्राइमरी अल्कोहल। साइड में जो बाहर गया आप लिख सकते हो MgOH और Br बाहर। तो प्राइमरी अल्कोहल तब बनेगा जब आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे। उसके बाद आप देखते हो एथेनॉल, हम एस्टेराइड ले रहे हैं, फिर से मैं वही कर रहा हूँ। एक मैंने कहा ना, एक रिएक्शन आप पढ़ लो तो सब आ जाएगा। CH3MgBr, मैंने इस CH3 को इस कार्बन पर ला रहा हूँ और MgBr को मैं ऑक्सीजन पर ले जा रहा हूँ, देखो ठीक है। फिर मैं इसको तोड़ रहा हूँ, इधर H इधर OH दे रहा हूँ, तो MgOHBr बाहर, यहाँ भी लिख लीजिए MgOHBr बाहर, और आपके पास यहाँ OH हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट आपके पास जब एसीटोन लोगे ना, तो फिर से वही कहानी, ये बांड यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आने वाला है C2H5 माइनस ना, ये आएगा C2H5 माइनस, और MgBr यहाँ जाएगा। तो फिर से आप इसको तोड़ोगे, तो इधर H दोगे, इधर OH, तो MgOH बाहर जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास कुछ ऐसा टर्सरी अल्कोहल। तो नोटेड, पॉइंट भी नोटेड। और यहाँ पर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से समाप्त कर दिए हैं। क्या करें, नोट द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX
विथ मेथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड का यदि RMGX से रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी एल्कोहल, यदि आप कोई अदर एल्डिहाइड लोगे तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, और लेकिन जब आप कीटोन से रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा टर्सरी एल्कोहल। तो ये था आपके पास एल्कोहल फिनाल की जो 5 रिएक्शन थी इम्पॉर्टेंट, ये हम लोगों ने आप पढ़ लिया है। 6 रिएक्शन इसमें कंप्लीट कर लिया है। क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ग्रिग्नार्ड रेजेंट वाली रिएक्शन, डाउ प्रोसेस, राइमर्टीमैन, कोल्बे, विलियमसन सिंथेसिस। अब NCERT में इसके अलावा कोई इस चैप्टर में नाम की रिएक्शन नहीं है, तो इसको देखिए और कम से कम इतने रिएक्शन का आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।